गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस बार 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ? दिल्ली में। राजकीय कार्यक्रम जो है ना 23 जनवरी को स्टार्ट हो गया था। राजकीय कार्यक्रम जो है इसका 23 जनवरी को ही स्टार्ट हो गया था। राजपथ का नाम बदलकर इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है, याद रखिएगा ये पॉइंट। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और कर्तव्य पथ पर पहली ही बार परेड हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मुख्य अतिथि जो है ना अब्देल फताह अल सीसी जो मिस्र के हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है मिस्र के 144 जवान इस परेड में शामिल हुए थे। इस बार भारतीय परेड में शामिल हुए थे। और विजय चौक पर जो है ना द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति है। इस बार जो है ना इसमें स्वदेशी लड़ाकू विमान ही का प्रदर्शन किया गया है। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का भी प्रदर्शन किया गया। युद्ध टैंक जो है अर्जुन का भी प्रदर्शन किया गया। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का भी प्रदर्शन इसमें किया गया। ये नाग जो है ना दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। दागो और भूल जाओ, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। इस बार जो है ये गणतंत्र दिवस जो है इस बार नारी शक्ति पे आधारित रहा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महिला सैन्य दल और अग्निवीर महिला पहली बार इसमें शामिल हुई है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 74वां गणतंत्र दिवस में पहली बार महिला सैन्य दल और अग्निवीर की महिला सैन्य दल शामिल हुई है। वायुसेना की कमान जो है ना सिंधु रेड्डी ने संभाली थी। वायुसेना का कमान सिंधु रेड्डी संभाली थी, जबकि नौसेना का दिशा अमृत ने संभाली। और केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा और कर्नाटक जो है ना नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। यूपी जो है ना अयोध्या के दीप उत्सव का भी प्रदर्शन यहाँ पे किया। और हरियाणा जो है भगवत गीता पर झांकी निकाला था। और आंध्र प्रदेश प्रमला तीर्थम पर प्रदर्शन किया। ये सारे पॉइंट जो है ना 74वें गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि असम जो है अहोम योद्धा लचित बोरफुकन पर ये जो असम निकाला था। और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जीतने वाले 11 बच्चे को जो है ना इस परेड में शामिल किया गया है। और 29 जनवरी को बेटिंग रेट सेरेमनी मनाया गया। यही बेटिंग रेट ये जो है ना एक्साइज दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मुगल गार्डन्स देख लेते हैं कि मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में था उसका नाम बदलकर जो है ना अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में था, जिसका नाम बदलकर हाल ही में अमृत उद्यान कर दिया गया है। और राजपथ का पूर्व नाम किंग्स वे था, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये भी पॉइंट अभी आपको याद रखना है। वर्तमान में नाम क्या हो गया राजपथ का? कर्तव्य पथ। और पूर्व में नाम क्या था? किंग्स वे। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। महिला प्रीमियम लीग MPL जो है इसमें इस बार जो है BCCI ने इस बार 5 टीम तैयार किया है, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु है। ये संभवतः मार्च में शुरू होने की संभावना है इसकी MPL की।
जल जीवन मिशन देखते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है ना 15 अगस्त 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और इसका उद्देश्य जो है ना ग्रामीण परिवारों को नल से जो है ना पानी जो है आपूर्ति करना है। और इसका लक्ष्य जो है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को पानी नल के द्वारा पहुंचाना है। और 2023 जनवरी तक लगभग 11 करोड़ लोगों को जल मिल गया है नल से। ये पॉइंट याद रखिएगा। चीता जो है ना भारत में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, हाल ही में लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक समझौता हुआ है जिसके तहत 1 दशक तक कम से कम 120 जो है ना चीतों को वहां से लाया जाएगा। इस बार जो है जो चीता लाया गया है 12 चीते लाए गए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जन्म दिवस पर लाया गया है। उनका जन्मदिन जो 17 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के नाम्बिया से 12 चीते लाया गया है भारत में, याद रखिएगा इस चीज को। और जो चीते लाए गए हैं इसे कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। और ये कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश। 120 चीते लाया जाएगा, ये भी पॉइंट क्लियर है। और मोदी के जन्मदिन पर लाया गया। ये मोदी जी का जन्मदिन कब है? तो 17 सितंबर को। कब है? 17 सितंबर, याद रखिएगा सर। सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। रोक लगाने का रीजन है कि ये जो है सिनेमा घर जो है कोई भी व्यक्ति खोलता है तो उसका निजी संपत्ति होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और निरस्त कर दिया है 3 जनवरी 2023 को। क्लियर? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जो है विधानसभा चुनाव की हाल ही में घोषणा हुई है। और नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। और घोषणा कब हुआ है? 18 जनवरी 2023 को घोषणा किया गया है। यह पॉइंट याद रखिएगा। और सीटों की संख्या 60-60 है और एक ही चरण में वहां पे चुनाव होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जोशीमठ हाल ही में चर्चा का विषय बन गया था। जोशीमठ में जो है ना जमीन जो है धंस रहा है। यह जोशीमठ जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है और चमोली जिला में पड़ता है। उत्तराखंड के चमोली जिला में जोशीमठ पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और जमीन धंसने के कारण जो है ना ये चर्चा में रहा है इस बार। और 47 वर्ष पहले, ये पॉइंट याद रखिएगा, 47 वर्ष पहले मिश्रा आयोग ने इसके लिए चेताया था कि वहां का जमीन जो है ना कभी भी धंस सकता है। इस पर काम करने के लिए कहा गया था लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उस पर काम नहीं कर पाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समेत शिखर। ये समेत शिखर जो है ना जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है। ये झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पारसनाथ पहाड़ी पर यह पड़ता है। समेत शिखर कहाँ है? तो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और यह जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पर्यटन स्थल घोषित जो है 2019 में किया गया था। जो वहाँ के बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने 2019 में इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिसे वापस जो है 5 जनवरी 2023 को वापस ले लिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समेत शिखर कहाँ है? तो झारखंड में है, पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल है। AK-203 ये राइफल है। AK-203 ये राइफल है। भारत और रसिया
का ये एक प्रोजेक्ट है जो भारत में ही मेक इंडिया के तहत जो है ना ये बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यूपी में बनाया जाएगा। लगभग 6.1 लाख राइफल। ये कहाँ पे? तो यूपी के अमेठी के कोरवा में, यूपी के अमेठी के कोरवा में बनाया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत यह बनाया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ना भारत गवर्नमेंट जो है ना 6 पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तहत ये जो है ना ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार जो है 5वीं पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है जिसका नाम जो है वागीर है। 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया है। और छठा जो है वागसीर, इसे भी शामिल करने का बात गवर्नमेंट जो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है 9 जनवरी 1915 को हमारे देश के महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। इस बार जो है 125वीं जयंती मनाया गया है। उसी दिन पराक्रम दिवस। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट सब जो है ना मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण के पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज ही मतलब एक दरोगा का बहाली आया है जो कल से फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।